नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र चौहान इस समय आपको लेकर आया हूँ कस्बा चंबल घाट पर। और आपको बता दूँ, ये जो चंबल नदी है कभी डकैतों के लिए प्रसिद्ध हुआ करती थी। आज वही जलीय जीवों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तो इस बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज परियार मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस चंबल के बारे में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्र है। और हम आपसे थोड़ा जानकारी चाहते हैं। ये चंबल नदी है, यहाँ पर कभी बताते हैं डाकुओं का खौफ हुआ करता था, लोग डरते थे उन लोगों से आने के लिए, लेकिन फिर भी आज ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। ऐसा क्या है? बिल्कुल डर चौहान नहीं है साहब, क्या? अगर बात की जाए तो मुझे 23 साल गुजर चुके हैं पत्रकारिता में ही। जी और काफ़ी चंबल पे हम लोगों ने कवरेज की। यहाँ के जो विकास को लेकर भी या जो पिछड़ा जो क्षेत्र है उसके को लेकर भी काफ़ी कवरेज किए हैं। अगर देखा जाए तो जिस टाइम पे हम पत्रकारिता करते थे तब भी डकैतों का जो है वो खबरें मिलती थी और कवरेज भी करते थे। जिस तरीके से मूवमेंट होता था तो पुलिस उस पर कार्रवाइयाँ भी करती थी। कई खूंखार डकैते जो हमारे जो क्षेत्र में हुए थे, और आप देख सकते हैं चाहे वो डकैत मानसिंह हों या फिर अदर जो कोई भी रहे हैं जो उनकी जो विख्यात रहे हैं और उनकी काफ़ी नाम रहा है। अगर देखा जाए तो चंबल उस वक्त जो चंबल में लोग जो चंबल के नाम से डरते थे और चंबल के नाम से घबरा जाते थे, मगर अब जो चंबल वो नहीं रही। अब चंबल जो है डराती नहीं लुभाती है। अब यहाँ का मौसम भी लुभावना है और आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक शांत वातावरण और जो इको टूरिज्म के लिए भी अब जो है चंबल जो है काफ़ी विख्यात प्रसिद्ध हो रही है। अगर देखा जाए तो जो धौलपुर है और पचनदा तक, धौलपुर से पचनदा तक ये सेंचुरी क्षेत्र है। यहाँ घड़ियाल, मगरमच्छ और कई प्रकार के जो जीव जंतु हैं, चाहे वो अपनी जलीय जीव जैसे बटागोर है, साल जो कछुआ है वो नदी चंबल नदी में पाया जाता है। विश्व विलुप्त प्राय जो घड़ियाल है वो हमारे चंबल में काफ़ी मात्रा में है। जैसे आप देखो डॉल्फिन भी इसमें है। तो ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से लोग अब देसी विदेशी पर्यटक भी काफ़ी घूमने आए। अब जो सर्दियों का मौसम है चौहान, तो ये सर्दियों के मौसम में क्या होता है, कई जो प्रवासी पक्षी यहाँ अपना डेरा डाल देते हैं और उनका जो है उन्हें देखने के लिए भी काफ़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। अगर देखा जाए तो चाहे वो पक्षी चाहे साउथ अफ्रीकन हो या और उन्हें इनमें सबसे मेन जो पक्षी है वो इंडियन स्कीमर की बड़ी पहचान है और बड़ी यहाँ देखने को मिलता है काफ़ी। जिसको कोई एक चकई चकवा जो आपने पुराने ज़माने में सुना हो, प्राचीन के एक जो नदी के एक पार रहता है, एक उधर पार रहता है, उसकी भी कई काफ़ी जो कहानियाँ हैं उसकी और प्राचीन चीज़ भी है। तो यहाँ जो है वन विभाग काफ़ी मूवमेंट रहता है, वन विभाग देख रेख भी करता है और जो है हर साल इनका जो है कुनबा चंबल में बढ़ता जा रहा है। अगर सुंदरता की बात की जाए चौहान साहब, तो सुंदरता चंबल का कुछ कह नहीं सकते। इसका जो पानी है बिल्कुल साफ पीने योग्य है और सभी नदियों में स्वच्छ मानी जाती है। इसका महाभारत कालीन भी जो इतिहास है, जिसको चरणावती के नाम से जो है पहले जाना जाता है चंबल को। और जो है अब जो है चंबल नाम से प्रसिद्ध है, तो चंबल का भाई आप तो देख सकते हैं कि चंबल का जो कहते हैं ना यहाँ का इतिहास ही कुछ अलग रहा है। दूसरा, परियार जी से आपसे बात जानना चाहेंगे। यहाँ पे लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे चंबल के किनारे रिसोर्ट बनने की प्रक्रिया को भी लेकर सुनने में आ रहा है कि यहाँ रिसोर्ट होना चाहिए, क्योंकि पर्यटक आते हैं वो यहाँ पर रुक सकें चंबल को आने के लिए, क्योंकि काफ़ी दूर तक उन्हें रुकना पड़ता है, उसके बाद वो फिर यहाँ ट्रैवल करके आते हैं। तो ऐसा भी कुछ सुनने में आया है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जैसे अभी पुल की प्रक्रिया मैंने जैसे आपको बताया था, पुल की प्रक्रिया चल रही, तो यहाँ अब जो है डेवलपमेंट तो होगा ही। फिर जो कस्बा पिन्हाट जो पास में लगा हुआ, कस्बा पिन्हाट में जो आप देख सकते हैं उसको लोग जब यहाँ पर्यटक के लिए घूमने आते हैं तो कस्बा पिन्हाट में भी वो देखते हैं। तो इसके लिए एक नई जगह से जरार है अपने यहाँ। जरार में पहले से रिसोर्ट है, चंबल सफारी है और एक और है तो जो चंबल वाइल्ड लाइफ सफारी, तो ये जो चल रहे हैं ना, तो उनमें लोग जो रुकते हैं और जो है पर्यटक काफ़ी आते हैं, चाहे विदेश से आ रहे हैं, अपने देश से आ रहे हैं, तो वहाँ रुक रहे हैं और उनकी काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएँ जो है वहाँ हैं और रह सकते हैं। मगर अगर पिन्हाट की बात की जाए तो जैसे पिन्हाट है और नदगमा जो घाट है, तो नदगमा घाट पे आपको बहुत मतलब जो जलीय जीवों को आप निहार सकते हैं, पक्षियों को निहार सकते हैं। और यहाँ से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर और क्योरी घाट है, वहाँ पे आप एक स्पॉट है बहुत अच्छे, बहुत कभी विशालकाय मगरमच्छ और घड़ियाल आपको देखने को मिलता है। यार, सर्दियों में विदेशी पक्षी तक यहाँ पर प्रवास करने के लिए चले आते हैं, खींचे चले आते हैं यहाँ पर। ऐसा क्या, किस तरह के पक्षी आते हैं? बिल्कुल, अगर देखो पक्षियों की बात की जाए तो जैसे अपने इंडिया के जो इंडिया में जो पक्षी हैं वो तो हैं ही हैं, मगर प्रवासी पक्षी जैसे मैंने आपको बताया साउथ अफ्रीकन है, ऑस्ट्रेलियन है, तमाम जो 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 ठंडे देश हैं उनसे भी पक्षी यहाँ जो है अपना प्रवास करने के लिए आ जाते हैं। और उसके बाद जो है इसके बाद उनका जो है फरवरी से लेकर और मार्च तक उनका जाना होता है, तब तक वो अपना घरौंदा यहाँ बनाते हैं
और इससे जो है उनका कुनबा भी मतलब जो है बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज परिहार जी आपका। नीरज परिहार जी के द्वारा हमें यहाँ जानकारी दी गई है चंबल के संबंधित। यहाँ पे जलीय जीव और पक्षी जो भी हैं उनके बारे में बताया गया है, प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताया गया है और यहाँ पे डकैतों का भी जो इतिहास था उसके बारे में विशेष जानकारी दी गई है। थैंक यू।